11वीं क्लास में ट्रेडिंग बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फाइंड करते थे? ग्रॉस टू COGS। सपोज करो 10 लाख की सेल्स करी आपने, 6 लाख की उस माल की कॉस्ट थी और हमारे पास GP आता था 4 लाख। ये आप जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ा होगा उसे ये बात कंसेप्ट पता है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे मैंने ये कह दिया होगा बच्चे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दे, क्योंकि मुझे पता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वहीं से जुड़ेगा। ठीक है जी। GP के बाद बच्चे आप लोगों ने इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए होंगे। अब मैंने एक नाम ले दिया इनडायरेक्ट, उसमें अंदर सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, प्लानिंग सब कुछ भी है। सपोज करो आपका 2.5 लाख का खर्चा हुआ, 4 लाख का प्रॉफिट था, तो आपके पास क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट, जो कि आएगा 1.5 लाख रुपए का। उसके बाद आप बैलेंस शीट यहाँ बनाया करते थे। मेरे साथ जो मेरे बोर्ड में क्वेश्चन होते थे वो मैं इधर ही बनाता था, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा होता था। आप लिखते थे कैपिटल 5 लाख और आप नेट प्रॉफिट ढूंढ के उसे यहाँ इसमें जोड़ ले करते थे, ऐड नेट प्रॉफिट 1.5 लाख। अगर कोई माइनस होती है ड्राइंग तो आप माइनस भी कर दिया करते थे। सपोज करो 50,000 रुपये की, और फिगर जो भी आती जोड़ जाड़ के आ जाती थी 6 लाख। अब 12वीं, यहाँ तक 11वीं थी। 12वीं के बाद इसके बाद डायरेक्ट ये नहीं बनेगा, इसके बाद एक और अकाउंट बनेगा इसके नीचे। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में मैंने कल भी बात बताया था कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नेट प्रॉफिट टू पार्टनर्स। आपने कहा सर कल क्यों नहीं बनवाया था, मतलब 11वीं में क्यों नहीं बनवाया था? क्योंकि वहाँ तो पार्टनर ही नहीं थे, वहाँ तो अकेला मैं था। लेकिन अब पार्टनर है 2, 3, 4। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 पार्टनर वाला क्वेश्चन हो सकता है, उससे ऊपर पार्टनर है नहीं। पूरी बुक में ये क्वेश्चन नहीं 5 पार्टनर वाला क्वेश्चन हो। मैक्सिमम मोस्टली 3 पार्टनर क्वेश्चन चलता है, 2 या 3 वाला। 4 वाला भी क्वेश्चन बुक में इक्का दुक्का होंगे कोई। ठीक है। तो अब इस प्रॉफिट को हमें बांटना है। अब बांटना कैसे है? बांटने का मैं आपको कुछ हेड दे रहा हूँ कि भैया पैसे यही कह के आप बांट पाओगे। अगर आपको मैं एज अ पार्टनर कुछ दूँ तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? जैसे सैलरी दे सकता हूँ, कमीशन दे सकता हूँ, इंटरेस्ट दे सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब मुझे इस पैसे को बच्चों बांटना है। पहली बात ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या था बच्चों? अकाउंट आर ऑफ 3 टाइप। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या नेचर होता है? अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला वो क्या था? और नॉमिनल का रूल क्या है? बिल्कुल सही बात। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है बोर्ड तक में कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या है। इसका नेचर भी बच्चे नॉमिनल ही है। इसका मतलब अगर मैं कोई चीज़ डेबिट साइड लिखूंगा तो वो खर्चा होगा, और अगर कोई चीज़ में क्रेडिट साइड लिखूंगा इसका मतलब इनकम है। तो हमने क्या किया, इस नेट प्रॉफिट को जैसे GP यहाँ से यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाया करता है, NP यहाँ से यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1.5 लाख का। और सपोज करो मान लेते हैं हमारे पास 2 ही पार्टनर हैं A और B, जिनके पीछे प्रॉफिट बढ़ता है 3:2 में, A और B। मान लेते हैं कि उन्होंने कहा था हम सर प्रॉफिट के 5 टुकड़े करेंगे। 3:2 का मतलब समझ में आता है? 3:2 का मतलब समझ में आता है? 3 और 2 5 डिनोमिनेटर है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने डिसाइड किया कि भैया जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे उस प्रॉफिट के हम टोटल 5 टुकड़े कर लेंगे, जिसमें से A रख लेगा 3, A रख लेगा 3 और B रख लेगा। आपने सर ये डिसाइड कैसे होता है कौन कितना रखेगा? ये हमारे बीच में एग्रीमेंट है भाई। पार्टनरशिप डीड बनती है मतलब एग्रीमेंट होता है। जिस बात पे हम सब एग्री कर जाएं उस बात पे एग्री हो जाए। आपने कहा सर प्रॉफिट 60-40 बांट ले, मैंने कहा नहीं 70-30। कह रहे सर 70-30, मैंने कहा चल 65-35। डिपेंड करता है कि क्या हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है जी। उस पर आप जो एग्री कर जाओगे आपके बीच में रेशो हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, मैंने कहा ठीक है भाई A और B तुम्हारे बीच में रेशो बटना चाहिए। और A ने सपोज करो 5 लाख रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में एज अ कैपिटल,
और बी ने लगा रखे हैं 2 लाख रुपए ऐसा कैपिटल, क्योंकि कोई भी पार्टनर तब तक पार्टनर नहीं कहलाता जब तक वो कैपिटल नहीं लगाता, मालिक ही तो पैसा लगाएगा। अब इस पैसे का बंटने की बारी आ गई, तो मैंने सबसे पहले पूछा कि भाई देखो 1.5 लाख रुपए रखे हुए ए और बी, ये तुम्हें ही बंटने हैं, अब तुम बता दो तुम्हें इस पैसे में से क्या क्या चीज़ चाहिए पहले। तो सपोज करो उनके बीच में पार्टनरशिप डीड थी और ए ने कहा सर सबसे पहले एक काम करो, हमारा इंटरेस्ट दे दो कैपिटल पे, हमारा ये जो हमने बिजनेस में ऐसा कैपिटल लगा रखी है हमारा ये पैसा दे दो, ऐसा हमारा इंटरेस्ट। मैंने कहा भाई ले लो। तो सबसे पहले इस 1.5 लाख में से मैं इन्हें पैसे दे सकता हूँ इंटरेस्ट कह के, वो भी किसकी इंटरेस्ट, कैपिटल पे, क्योंकि दोनों ने पैसा लगा रखा है। ए का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, हमारे पास इंटरेस्ट है 10%, मान लेते हैं क्वेश्चन, नहीं है तो रेट क्या है, नहीं है तो रेट क्या है 0। वो 6 लोन पे है भाई, मैं बार बार घुमा के पूछूंगा और आप बार बार 6 बोल लोगे। मुझे यही सिखाना है कि वो 6 नहीं है, वो 6 कहाँ है वो तो आप लोगों को याद है, लेकिन वो 6 कहाँ नहीं बोलना वही सिखाना है। जब भी मैं कुछ घुमा फिरा के पूछूंगा फिर बोल दोगे 6, मैं फिर कहूँगा नहीं, ठीक। अगर रेट नहीं है तो रेट है ही नहीं, ठीक है जी। तो मैंने ए को कहा, मैं कहा तेरा इंटरेस्ट कितना बनता है, कह रहा जी 50,000। मैं कहा बी तेरा इंटरेस्ट कितना बनता है, कह रहे 20,000। मैंने कहा लो भाई 70,000 रुपये आप लोगों को चले गए। मैं कहा ये 1.5 लाख में 70 बट गया, 80 का बताओ क्या करना है। बी कह रहा है सर मैं तो वर्किंग पार्टनर हूँ, मेरी सैलरी दे दो। मैं कहा कितनी सैलरी थी तेरी, कह रहा सर 5,000 रुपये महीने की बात हुई थी, ठीक है जी। या मान लेता हूँ 1,000 रुपये महीने की बात मान लेते हैं, 12,000 रुपये सैलरी दे दी। मैं कहा भाई अभी भी पैसे बचे हुए हैं 68,000 रुपीज़ के आसपास। दोनों ने डिसाइड किया यार क्यों ना, यार फ्यूचर में इमरजेंसी आ सकती है, क्यों ना हम कुछ पैसे को रिजर्व रख लें। रिजर्व वॉलेंटरली था, प्रोविज़न अनवॉलेंटरी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न रिजर्व। रिजर्व वॉलेंटरी था, मेरी मर्जी होगी बना लूँगा, नहीं मर्जी होगी नहीं बनाऊँगा। तो दोनों से पूछा, मैं कहा भाई कुछ रिजर्व रख लें, कह जी हाँ यार रिजर्व रख लेना चाहिए फ्यूचर के लिए। तो मैंने एक काम करता हूँ, मैंने कहा कुछ पैसा रिजर्व में डाल देता हूँ। कितने रुपए, 8,000 रुपये, जो भी उन्होंने डिसाइड किया हो, फिगर राउंड फिगर आ जाएगी इसलिए 8,000 डाल दिया, 18 डाल देता हूँ, ठीक है जी। रह गए 50,000 रुपये। मैंने पूछा भाई किसी और को कुछ और पैसे पूछ लेने हो, ठीक है ना। ए ने कहा सर मेरा कमीशन बनता है, भले ही मैं घर पे सोता रहता हूँ लेकिन मेरा कमीशन है। मैं कितना, कह जी 10,000 रुपये मेरे कमीशन दे दो। वो क्वेश्चन में लिखी होंगी सब चीज़ें, मैं कुछ और चीज़ें। मैं कहा पार्टनर कहता है और तो कुछ नहीं। मैं कहा अब मैं बोल लूँ, मैं मतलब जब भी मैं आऊँगा हमेशा पार्टनरशिप और आप लोग होंगे पार्टनर। मैं कहा मैं एक चीज़ बोल लूँ, कह रहा मैं कहा तुम लोगों ने ड्राइंग नहीं करी थी बिजनेस से, तो उस पर ब्याज दो। बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ओनर ने पैसा दिया, बिजनेस में ब्याज दे दिया, तो लेकिन तुमने पैसा निकाल भी लिया तो उस पर ब्याज दो भी भाई। तो मान लेते हैं हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। याद आ गया होगा बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11वीं क्लास में क्रेडिट साइड लिखा करते थे। ये चीज़ें आप लोगों को याद होंगी कि ड्राइंग का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। वो एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। ये ए और बी मान लेते हैं, ए से मैंने ले लिया 1,200 रुपये का इंटरेस्ट, बी से ले लिया मैंने 800 रुपये का इंटरेस्ट। ये आगे कितने रुपये का, 2,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है जी, ठीक है जी। या एक काम करते हैं, चलो छोड़ो, इसे 20 कर, इसे 10 ही कर देते हैं, इसे 20 कर देते हैं। अब यूनिफॉर्म हो गया। मैंने रिजर्व डाल दिया 20,000 रुपये का और कमीशन दे दिया 10,000 रुपये, ठीक है। मैंने पूछा भाई और किसी को कुछ और पैसे, क्या जी नहीं। मैं कहा लेकिन पैसे तो भी बचे हुए हैं और ये पैसे तुम ही लोग, हाँ जी हाँ, होगा तुम्हें मिलेंगे भाई, तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम्हें ही मिलेंगे। बस इस पैसों को मैं अलग रूप से दे रहा हूँ, कुछ सैलरी कह के, कुछ इंटरेस्ट कह के, कुछ प्रॉफिट कह के। आपने सर ऐसा क्यों ड्रामे कर रहे हो, आप सिंपल प्रॉफिट को 3:2 ही कह के बांट दो। क्या जब पैसा हमें ही मिलना है तो आप पहले कह रहे नहीं तू थोड़ी सैलरी ले, तू थोड़ा इंटरेस्ट ले, तू सैलरी ले, तू कमीशन ले, कुछ पैसे रिजर्व में डाल दे। आप सर जब पैसा इन दोनों में बटा 3:2 में उठा के बांट दो या इक्वली बांट दो, ये एक साइड ड्रामे क्यों नहीं भाई। अगर मैं पैसे को 3:2 में बांट देता हूँ, मान लेता हूँ 1.5 लाख था, 90 इसे मिल जाएगा, 60 इसे मिल जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं इसे इस हिसाब से बांटता हूँ, अब देखना
अगर मैं सीधा प्रॉफिट को ऐसे बांट दूँ रेशो में, तो भैया अगर बी वर्किंग पार्टनर है और उसकी एक महीने की सैलरी मान लेता हूँ 10,000 रुपये महीने की बैठती है, और 10 × 12 1,20,000 तो उसके वैसे ही खड़े हुए थे। मान लेता हूँ बी एक वर्किंग पार्टनर है जिसका बेचारे की सैलरी बनती थी 1,20,000 रुपये की साल भर की, और उसे मैं कहूँ नहीं तू सैलरी नहीं देता, तू प्रॉफिट ले ले, वो कहेगा भाई पहले तो मेरी सैलरी दे। तो पहले प्रॉफिट में से सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचेगा वो पैसा है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को एक नाम है, उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? अब प्रॉफिट के भी कई नाम हो गए, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से पार्टनर को आपने जो कुछ भी दिया उसका कुछ भी नाम हो सकता है। इंटरेस्ट हो सकता है पार्टनर के कैपिटल पे, सैलरी हो सकती है, कुछ कमीशन हो सकता है, कुछ रिजर्व हो सकता है। पार्टनर को और कोई पैसा नहीं जा सकता। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो मुझे नाम बता दो। आपके दिमाग सर कुछ और नाम आ रहा हो कि ये मैं पार्टनर को दे रहा हूँ, क्या कह के कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपने सर मैं पार्टनर को ही दे सकता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं लिखा। पार्टनर को मिलने वाली हर चीज़, पार्टनर को मिलने वाली हर एक चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन में आएंगी एक्सेप्ट 2 आइटम को छोड़ के। पार्टनर को मिलने वाले हर एक आइटम जो भी आप पार्टनर को दोगे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर इंटरेस्ट, पार्टनर कमीशन, वो हर चीज़ चार्ज अगेंस्ट नहीं है, वो एप्रोप्रिएशन है, पीएल में एप्रोप्रिएशन में लिखी जाती हैं। लेकिन 2 ऐसे आइटम है जो पार्टनर को ही मिलता है लेकिन वो एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा जाता, वो पीएल अकाउंट में लिखा जाता है। वो कौन सी आइटम है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो लेकिन 2 ही आइटम है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिविजनल प्रॉफिट निकालने से पहले नेट प्रॉफिट में से वो सब चीज़ें उन्हें दे देते हैं जिनके वो हकदार थे, जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड में बातें लिखी थी कि हाँ हाँ ये चीज़ें हमें मिलेंगी, दे दिया जी। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसे मैं बोलता हूँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी। कितना प्रॉफिट बचा बच्चों बता रहे थे आप मुझे, बताना। 40,000, 40 ही बचेगा, ठीक। लो ठीक कर दिया, 50,000 का प्रॉफिट आ गया। 50,000 के प्रॉफिट में से हमने क्या किया, कुछ भी कर सकता हूँ बच्चे, वो तो हमारे म्यूचुअल, वो तो हमारे, क्यों? अरे मैं तो कम आया भाई। ये कितना है, 1,62,000 रुपये थे। 1,62,000 में से सबसे पहले क्या चला गया, 70, 12 एक चला गया, 30 एक चला गया, 50 बच तो रहा है। ये मैंने ये ठीक कर दिया ना बच्चे, 60 कर दिया इसे। ये मैंने यहाँ पे खर्चा कम कर दिया, नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया, इसे यहाँ कर दिया, ये बढ़ा दिया। प्रॉफिट बच गया हमारे पास 50 का। मैं कहा लो भाई इस 50 के 5 टुकड़े कर लो, 3 ए को दे दो और 2 बी को दे दो। मैं कहा लो भाई 30,000 तू रख ले और 20,000 रुपये तू रख ले। आपने कहा सर पीएल एप्रोप्रिएशन में और भी कोई आइटम आ सकते हैं, जैसे पीएल में तो सर आप n नंबर ऑफ आइटम बताया करते थे, एक आपने बहुत बड़ी लिस्ट सी दी थी, उसके अलावा भी आप बोलते थे भाई और कुछ भी आ सकता है। क्या इसमें भी कुछ और आ सकता है ना? इन आइटम के अलावा और कोई आइटम मैंने तो आज तक देखा नहीं और ना कोई आइटम है, तो ये रटने वाली एक तरह चीज़ हो सकती है। पीएल एप्रोप्रिएशन में कितने आइटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 डेबिट साइड और 2 इधर 2 ही आते हैं। जैसे उधर याद है ना सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ही आता था, इधर यहाँ 2 ही आइटम आएंगे। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, अच्छी बात है, नहीं होगा छोड़ देंगे। पार्टनर को इंटरेस्ट देना है वो लिख लो, कमीशन सैलरी देनी है वो लिख लो, कुछ रिजर्व है वो लिख लो, कुछ कमीशन है वो लिख लो, और जो इन देने के बाद जो बचा वो उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आया, ये 50,000 रुपये आया, इस 1,62,000 में से सबसे पहले 70 गया, फिर 12 गया, फिर 20 गया, फिर 10 गया और ये आ गया 50,000। 50 को बांट दिया मैंने। बात समझ में आती है? यहाँ तो कोई डाउट? हम क्या कर रहे हैं, हम अपने प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बना रहे हैं, उस अकाउंट में हम पार्टनर्स को पैसे दे रहे हैं कुछ अलग अलग तरीके से। कुछ पार्टनर को सैलरी कह रहा हूँ, कुछ कमीशन कह रहा हूँ, कुछ इंटरेस्ट कह रहा हूँ। आपने सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच में कुछ एग्रीमेंट बना होगा, उस एग्रीमेंट के अंदर ये बातें लिखी गई होंगी। आपने सर अगर एग्रीमेंट था ही नहीं तो ना तो फिर इंटरेस्ट मिलता
ना सैलरी मिलती, ना रिजर्व की मैंने कुछ बात बताई, ना कमीशन है, फिर सारा का सारा पैसा, और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। फिर ये 1.5 लाख रुपए को मैं क्या कर देता, फिर ये 1.5 लाख रुपए को, ये जो 1,60,000 रुपए हैं, इसे मैं क्या करता, इसे मैं इनके, मैं क्या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं इस पैसे को इक्वली बांट देता। इक्वली कैसे हो जाता, 80-80 बांट देता। आपने सर क्वेश्चन में सारी बातें लिखी होंगी कि हमें वो इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है, हाँ अगर नहीं लिखी है तो फिर वो रूल्स एप्लीकेबल हैं। बात समझ में आई है, गुड। अब हम बच्चे इस बात को एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना हुआ है और मैंने यही आइटम लिखे हैं जो यहाँ बुक में लिखे हैं, और कोई आइटम आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है जी। फॉर्मेट देख लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, मुझे जल्दी से आ जाओ, एक क्वेश्चन करके जाएंगे। चलो जी, पढ़ देना भाई एक बच्चा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा, बात आज भी वही है, बात आज भी वही है जो मैंने पहले बताई थी। क्या बताया था बच्चों मैंने, हम अपनी क्लास वर्क में क्या डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 मैंने करा दिया है, 2 मैंने करा दिया है। घर पे होमवर्क क्या होगा आप लोगों का, मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े प्लीज़। क्वेश्चन नोट नहीं करना, मुझे ना नोट करवाने ना आप नोट करोगे, बुक में ऑलरेडी नोट हो रखा है आपका, सिर्फ यहाँ नोट नहीं आया, समझ नहीं आते हो, ना कभी 11वीं में नोट करवाना, ना कभी 12वीं में नोट करवाना मुझे। मैं इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगा, इलस्ट्रेशन को आप पढ़ेंगे समझेंगे, कुछ डाउट आएगा तो आप घर पे फिर उसका क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप घर पे जाओगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। 100 दिन में से कम से नहीं आगे 80% डाउट आएंगे ही आएंगे, और वो डाउट सॉल्व होने चाहिए अगले दिन, वरना आप लोगों को अकाउंट्स में बहुत दिक्कत आएगी। होमवर्क को पेंडिंग मत करना कि आज नहीं किया कल कर लूँगा, क्योंकि आज का होमवर्क अगर नहीं किया तो अगली क्लास में ही प्रॉब्लम आएगी कि जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो होमवर्क से डिस्कस रिलेटेड होगा, और आपको होमवर्क पेंडिंग होना शुरू हो गया एक बार तो भैया फिर अकाउंट में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और एक चैप्टर नहीं छूटेगा, पूरी किताब छूटती है। ये मत सोचे ना कि एक चैप्टर का नुकसान हो गया, मैं अगले चैप्टर से कॉप अप कर लूँगा, कोई कॉप अप पॉप अप नहीं होता, सीधा ही चैप्टर साफ हो जाता है, पूरी किताब साफ। फिर सोचता है बच्चा यार चल कोई बात नहीं अगली किताब से पढ़ लूँगा, अगली किताब इसे समझ आती कि ये समझ में नहीं आई थी, फिर वो कहता है यार 12वीं अकाउंट मुश्किल ही है इसका मतलब, और सब सही कह रहे थे। ठीक है जी, मैं इलस्ट्रेशन कराऊंगा, आप लोग घर पे होमवर्क करेंगे, जितने इलस्ट्रेशन उतने क्वेश्चन, बस वही कंसेप्ट है। होमवर्क के लिए मुझे रोज़ ना कहना पड़े प्लीज़, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है चाहे तो मेरी बुक ले जाना या मुझसे फ़ोटो ले लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे भाई, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है। ये पूरी बुक में बच्चे एक ही क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है जी। ठीक है बच्चे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है जी। ये इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिससे बच्चे आप लोगों को 11वीं की बात समझ में आ जाए कि 11वीं में आप क्या करके आए थे और 12वीं में आप क्या करने वाले हो, ठीक है जी। दिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बच्चे आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, बहुत अच्छे से आता है आप लोगों को, मुझसे ही बढ़िया बनाना आता है आपको ट्रेडिंग पीएल, ठीक है जी। इसमें एडजस्टमेंट किया बच्चे मैंने कहा ना कि ये चैप्टर क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर एडजस्टमेंट भी है। आगे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट मिलेगा ढूंढ के, आपको सिर्फ एक चीज़ बनानी है और वो है पीएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का, क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है रियल एप्रोप्रिएशन का मतलब, क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने सर लॉस भी तो बोल लो ना, अगर लॉस है, लॉस से कैसे एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, बनेगा ही नहीं सर। अगर लॉस होगा, लॉस को भी तो नहीं बोली बात हो गई, अगर लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर लॉस आया और किसी पार्टनर ने कहा कि ये देख डीड में लिखा मेरी सैलरी, मैं कहा सैलरी नहीं, भाग यहाँ से, पैसे ही नहीं है। लॉस में सैलरी, लॉस में तो सैलरी भी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मैं आपकी बात समझाओ। लेकिन लॉस है, फॉर एग्जाम्पल 80,000 का लॉस होगा, 3:2 में बांटना था, ठीक है। 80,000 का 3:2 दिखाओगे तो आप पहले पीएल में दिखा देता हूँ बच्चे, उसमें
बनेगा ही नहीं। तो आपने इसे ऐसे रटना है, लॉस के केस में अप्रोप्रिएशन बनता ही नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है जहाँ बन जाता है, एक एक्सेप्शन है, देर आर एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ लॉस है। वो एक्सेप्शन इलस्ट्रेशन 42 में बताऊंगा। ठीक है, धीरे ऐसा नहीं होगा जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरी तरह सत्य होगी, मैं अपनी बातें बदल भी देता हूँ। जैसे बच्चों मैंने आपको, हाँ जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में कहा था परचेज कभी डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकती, एक्टिवेशन मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर मैंने उसी क्लास के एक कंसेप्ट में कहा था कि परचेज क्रेडिट हो भी जाती है जब पार्टनर ड्राइंग कर लेता है अगेंस्ट गुड्स, ड्राइंग टू परचेज। तो चीज़ें बदल जाती हैं शुरू में समझाने के लिए। क्लियर? चलो जी से स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ो भाई। बैलेंस शीट कल भी यहीं बनती थी, आज भी यहीं बनेगी। टू ओपनिंग स्टॉक है क्या है ओपनिंग स्टॉक। भाई साहब आप भूल गए हो, वजह हम पहले एडजस्टमेंट पढ़ते थे, इसीलिए आपकी कंपार्टमेंट आई थी। अकाउंट से नहीं आई थी सर, बाकी 3 सब्जेक्ट में ये तो चलो चलता है पर अकाउंट से नहीं आई चाहिए। पढ़ दो भाई, लेकिन अकेला, हाँ बताऊंगा इस बारे में, आगे पढ़ो। सर ये इनराइट हो गया। बहुत बढ़िया, वेरी भाई इस बारे में मैं नहीं जानता कौन हो आप लोग क्वेश्चन पढ़ दो। वीडियो स्टॉक ऑन 31st March 2026। भाई साहब एडजस्टमेंट 2 सब कुछ ही भूल गया क्या भाई तू? क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टमेंट 2 जगह अच्छा हाँ, और ट्रायल की चीज एक जगह। अब एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता था बताओ? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। बहुत बढ़िया, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए और बैलेंस शीट के एसेट। एसेट। कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसा लग रहा है तुम्हें भाई। आगे बढ़ेंगे। रेंट हैज नॉट बीन पेड। क्या मतलब है इस बात का कि हमने 1 महीने का रेंट अभी पे नहीं किया, इसका मतलब कितने महीना पे कर रखा होगा हमने? तो ऊपर कितना पे कर रखा है? ऊपर रेंट देख के बताओ कितना है? 55,000 रुपये। अगर 11 महीने तो 1 महीना कितना? 5 और रेंट कहाँ लिखते थे, ट्रेडिंग या पीएल में? रेंट पीए डेबिट क्रेडिट। डेबिट। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आ गया रेंट। कितना? आउटस्टैंडिंग को ऐड करते थे माइनस करते थे? ऐड। और दूसरी जगह कहाँ लिखते थे? लायबिलिटी कितने रुपए? 5 या 60,000? 5 उसे याद है बात। आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस। मुझे सारी बात याद है अभी। गुड। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एसेट। कहाँ लिखूंगा? एसेट। कितना % डेप्रिशिएट करना है उसे? 50,000 का 20% बताओ कितना आएगा? 10,000। वो 10,000 कहाँ लिखूंगा दूसरी जगह? डेबिट साइड ऑफ पीए। बहुत बढ़िया। किस नाम से? टू डेप ऑन कंप्यूटर। आगे बढ़ो। मुझे बाकी जो सैलरी वैलरी है वो मायरा को सैलरी देनी है कुछ, वो मुझे वो तो एप्रोप्रिएशन में बताऊंगा। मैं क्या बना रहा हूँ भाई? सीएफ, पीएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट करूँगा बात। अब ऊपर से क्या आइटम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सब बताओ क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का? 36,000। नेक्स्ट, परचेजेस। परचेज है तो रिटर्न भी होगी, देख के बताओ कितनी है? परचेज 6,20,000। रिटर्न 4,000। माइनस होती रिटर्न यस। कितना आ जाएगा? 6,16,000। आगे बढ़ो। सेल्स। रिटर्न बताओ कितनी है? रिटर्न और 12,000। और सेल्स कितनी है? 2,40,000। हैं? 10,40,000। 10,40,000 में से माइनस करो 12, क्या आएगा? 28,000। आगे बढ़ो। सन्डी डेटर्स। किधर? एसेट। डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे कितने रुपए लेने हैं? आगे बढ़ो। रेंट फॉर 11 मंथ्स हो चुका। सैलरी टू स्टाफ। मुझे सैलरी टू स्टाफ कितना? 1,20,000। बढ़िया, आगे बताओ। लैंड एंड किधर? एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिशिएट नहीं लगता? एडजस्टमेंट पे रखा तो लगता है। मुझे लैंड पे डेप्रिशिएट नहीं लगता पहली बार, बिल्डिंग पे लग जाता है। बिल्डिंग पे लग जाता है। आगे बढ़ो। आगे वेजेस। किधर? ट्रेडिंग। अरे वाह, तुम्हें तो याद है। कितने रुपए? 16,000। आगे बढ़ो। जनरल चार्जेस। किधर? ट्रेडिंग डेबिट साइड
30,000 जनरल चार्जेस कितने रुपए? कैश एट बैंक 25,000 कितने रुपए? आगे बढ़ो। ड्राइंग कहाँ से माइनस होती है? तो कैपिटल बताओ भाई साहब। क्रेडिट साइड भी तो पढ़ोगे आइटम भाई। कुछ और भी आइटम रह गए बच्चे। सेल्स रिटर्न कुछ रह गया। क्या रह गया? कितना? 43,000 और बताओ क्या है? कमीशन किधर? क्रेडिट साइड बहुत बढ़िया। इससे ऊपर एक आइटम लिखा जाएगा, वो होगा भाई। सब याद है भाई इस बच्चे को, भले ही ये नालायकी पूरी करता हो, लेकिन इसने पढ़ा बहुत बढ़िया हुआ भाई। यदि ऐसा मान लेता हूँ मैंने बहुत बड़ा पढ़ा रखा, लेकिन पढ़ाया तो मैंने तुम्हें भी था। इसका मतलब टीचर में कोई दम नहीं है, बच्चे में ही दम होता है भाई। टीचर तो हर एक को सेम ज्ञान पेल रहा है। आगे बढ़ो। आगे आयरा कैपिटल कहाँ लिखते हैं? आयरा कितने रुपए? 3 लाख। मुझे थोड़ा स्पेस दे दूँ इसमें? दे दो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ड्राइंग माइनस होगी, नेट प्रॉफिट जो भी चीज़ इन्हें मिलेगी वो इसमें ऐड होगी। ऐसे ही मायराज एम ही लिखा है बच्चे। कितनी है? आगे जी अरे वाह, ड्राइंग बता दो। ड्राइंग कितनी है? माइनस कर देते हैं। 10,000 किसकी? आयरा की। एज ड्राइंग आयरा की 20,000 भैया जब एक ही कैपिटल में ए का प्रॉफिट जुड़ेगा तो कैपिटल ड्राइंग तो उसी की माइनस होगी भाई। दो अलग अलग पार्टनर हैं तो अलग अलग ड्राइंग होगी। जिसने ड्राइंग की उसमें माइनस कर दो, इसमें एम ड्राइंग माइनस कर दो। कितनी है? 10,000 10,000। यहाँ तक तो आप लोगों को मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, क्योंकि तो 11वीं वाला कहानी थी। बस 11वीं में एक पार्टनर था, 12वीं में 2 पार्टनर हो गए। आपने कोई नया चीज़ अभी तक नहीं बनाई। अब हम यहाँ से नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को बच्चे अपना ढूंढना पड़ेगा कितना आ रहा है। टी आ रहा है 10,98,000। इसमें से माइनस करेंगे जीपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा जीपी? 4,30,000। इस जीपी को हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे कहाँ? 4,30,000 में हम खर्चा घटाएंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास? कितना? एनपी आएगा 2,13,000। बड़ी जल्दी नहीं बता दे तुमने। इतनी जल्दी तो मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ। और सर चार्ट जी पे पढ़ रहा हूँ ना। नहीं, तुमने कैलकुलेट किया है? खुद देख के बता दिया। सर वहाँ पे नहीं लिखा, 3,98,000 भाई तुमने देख के बताया क्या? नहीं सर, चार्ट जी ने अब आकर सिद्धांत किया। ओ भाई। अब हमारे पास बच्चों एक अकाउंट बनेगा इसके नीचे। अरे वाह, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों बन रहा है? प्रॉफिट को डिवाइड करो। क्यों बांटता हूँ मैं प्रॉफिट को? पैसा लगाया रेशियो में बच्चे अपनी चीज़ों को बच्चे देखो, क्वेश्चन तो देर सवेर आपको समझ में आ ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे आप क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात। क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक बताओ कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये पता होगा क्यों कर रहे हो तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटपटा से जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ हाथ पैर आप मार के सॉल्व कर देते हो। वरना ये मत सोचना बच्चे कि इस बुक से आप क्वेश्चन के जाओ तो एज इट इज़ क्वेश्चन आने हैं। बोर्ड में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पुराना क्वेश्चन रिपीट हो गया हो। नाम फिगर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है जी। तो 2,13,000 रुपये थे। मैंने आयरा और मायरा को बुलाया। मैं कहा बताओ भाई 2,13,000 बचे, इस पैसे का क्या करना है? उन्होंने कहा जी हमें दे दो। मैं कहा बताओ तो भाई तुम में से किसे पहले दूँ किसे बाद में दूँ? तो एडजस्टमेंट लिखा है। मायरा ने कहा जी मेरी सैलरी दे दो पहले तो। मैंने कहा लो भाई अपनी सैलरी लो मायरा जी। कितनी सैलरी थी आपकी? मायरा ने कहा सर मेरी 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। तो मैंने कहा इसमें से 1,20,000 तो आपको ही मिल जाएंगे। कह रहे सर तो बताओ मैं क्या करूँ, जब सैलरी है तो है। 2,13,000 में से मैंने उसे 1,20,000 उसे दे दिए। बचे कितने? 93,000 93 बच गए। मैंने कहा भाई और कुछ तुम्हें मिलना हो? दोनों ने कहा सर हमारा इंटरेस्ट दे दीजिए कैपिटल पे। मैंने कहा कैपिटल बताओ। मैंने कहा इंटरेस्ट कैपिटल बताओ कितनी है? इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल 6%। आयरा मायरा। अगर ये 6% ना होता तो रेट क्या था? कुछ भी नहीं। गुड। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है ऑन कैपिटल, किसके लिए? आयरा के लिए, और ऐसे ही निकालना है मायरा के लिए। मुझे ध्यान रखना, इंटरेस्ट आपको कभी भी निकालना पड़े, दुनिया जहान में कहीं भी चले जाना, इंटरेस्ट निकालने में हमेशा 3 कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। सबसे पहले होना चाहिए ए, फिर होना चाहिए आर, फिर होना चाहिए टी, और ये सीक्वेंस में होने चाहिए। पहले नंबर पे ये होना चाहिए, अगर ये है ही नहीं तो कहानी बनती नहीं है। दूसरे नंबर पे आर होना चाहिए, अगर आर भी नहीं है तो भी कहानी नहीं बनती। तीसरे नंबर पे बिल्कुल लीस्ट प्रायोरिटी पे है टाइम। टाइम होगा अच्छी बात है, नहीं तो टाइम हम यूज़ कर लेते हैं कहीं ना कहीं ढूंढ डाट के। ठीक है जी। तो आयरा की जो कैपिटल है वो 3 लाख रुपए की है, और जो मायरा की कैपिटल है वो है 1.5 लाख रुपये। जो रेट क्वेश्चन में दिया वो 6% दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में रेट ना होता तो मेरे पास कोई भी रेट सही था। वो लोन पे रेट है, इसलिए क्लियर रखना इस बात। तो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, सिमिलर चीज़ें कंफ्यूजिंग है। रह गया टाइम। मुझे देखना बिजनेस स्टार्ट कब हुआ था? लिखा है। अप्रैल 1 से मान 1 अप्रैल 2025। ठीक है जी। इसका मतलब इनके ऊपर ब्याज कितने महीने लगेगा? पूरे 12 महीने का। काट दो। 12 से 12। अरे मैं वैसे निकाल दूँगा। 12 6 से 18,000 रुपये जाएगा। इसमें काटना क्या है? यह जाएगा 9,000। तो मैंने इन्हें लो जी, मैंने कहा लो, हाँ जी आप ही के पैसे हैं, 18,000 आप रख लो, 9,000 आप रख लो, 27,000 और बांट दिए इन्हें। ठीक है जी। और बढ़ गया पैसा। मैंने कहा कोई और पैसा बनता है आप लोगों का? कह रहे नहीं, और तो हमारे दिमाग मुँह से नहीं आ रहा। मैं कहा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ पैसा और कैसे बटेगा। 2,13,000 में से है क्वेश्चन में ड्राइंग है, बात आ जाती है। आपकी बात कर लेते हैं। आपने कहा सर जब कैपिटल पे इंटरेस्ट होगा तो ड्राइंग पे भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। बात सही है। आपसे ड्राइंग कितनी है? 20,000 रुपये और 10,000। अमाउंट है, आर कहाँ है? अमाउंट, रेट बताओ। हाँ भाई रेट दो। आपको ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, रेट दो। रेट नहीं है? रेट ना हो तो रेट ना हो तो रेट ना हो तो लेकिन 6% है एक जगह। वो तो लोन पे है। वो लोन पे। क्वेश्चन में रेट पे कैपिटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं दिया। ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ भाई ड्राइंग पे ब्याज? मैं कौन हूँ भाई? तो 2,13,000 में से कितने पैसे बांट दिए बच्चों आप लोगों ने? बचे आपके पास 66,000। 66 बचा, कुछ और बचा है देखना। मुझे 66 सही नहीं लग रहा। सही है। 63,000 किस रेशियो में बांटेंगे? दिया हुआ है, ना दिया होता तो अच्छा इक्वली। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आयरा मायरा, सॉरी ये मायरा है। 44,000 इसे दे दिया, 22,000 रुपये इसे दे दिया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अरे वाह। 11वीं क्लास में ये नहीं काम किया था हमने। 11वीं क्लास में सारा प्रॉफिट एक पार्टनर को दे दिया करते थे। इस बार इस 2,13,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग हेड्स। कुछ सैलरी कह के दे दिया, कुछ इंटरेस्ट कह के दे दिया, कुछ प्रॉफिट कह के दे दिया। ठीक है। अब मैंने आयरा को पूछा कि आयरा जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो आपके शुरुआत में 3 लाख रुपए थे। ठीक है। आपने कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लिया, 20,000 रुपये। लेकिन साल के बीच में, साल के सॉरी एंड में आपको कुछ पैसे मिले भी तो होंगे। कहती हाँ मिले मुझे। मैं कहा बताओ देख के आपको कितने रुपये मिले जिससे मैं आपके वो पैसे कैपिटल में जोड़ दूँ। तो आयरा ने कहा सर मुझे सबसे पहले तो मिले इंटरेस्ट के पैसे जो मेरी कैपिटल पे ब्याज था। कितना था ब्याज बच्चों? 18,000। ठीक। मैं कहा कोई और पैसा मिला आपको? कह रहा हाँ सर एक मुझे और पैसे मिले थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से। वो प्रॉफिट का पैसा था 44,000।
सर जी आप कर रहे हो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करूँगा उस बारे में। ठीक है यहाँ तक आ जाओ, जोड़ के बताओ कितना आ रहा है। 3,42,000 अरे वाह, गजब। ऐसे मैंने कहा मायरा आप बताओ आपको क्या क्या मिला। मायरा ने कहा सर मुझे सैलरी मिली है। मैं कितने की है? 1,20,000। फिर मैंने कहा कुछ आपको इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे, कितना? 9,000। फिर उसने कहा सर मुझे कुछ प्रॉफिट के ही पैसे मिले, कितने? कितना आ जाएगा बच्चों ये? ईमानदार बंदे, $291 आ रहा है क्या? देखना बच्चों। अरे वाह, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? यस सर। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। हमने आज क्या पढ़ा है एक बार बस रिकॉल करते हैं, फिर अपनी छुट्टी करेंगे। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि 11वीं क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट फाइंड किया था। उस प्रॉफिट को हमने 11वीं क्लास में एक ही पार्टनर को दे दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ काम ही नहीं था। लेकिन 11वीं से 12वीं में प्रॉफिट हम अब पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैंने आपको एक अकाउंट बताया, उस अकाउंट का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए मुझे नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर आपको नहीं दिया हुआ था। तो आपने उसे फाइंड करने के लिए पहले पूरा पीएल बनाया, पीएल से पहले ट्रेडिंग भी बनाया। ये तो आपको याद ही है। नहीं याद है कोई बात नहीं, परेशान मत होना, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। तो प्रॉफिट आपने जो फाइंड किया, उस प्रॉफिट को आपने अप्रोप्रिएट कर दिया पार्टनर्स में, अप्रोप्रिएट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कुछ पैसा आपने सैलरी कह के दे दिया, कुछ पैसा इंटरेस्ट कह के दे दिया, और बचा हुआ जो भी पैसा अगर कुछ और बातें नहीं है वो आपने प्रॉफिट कह के अप्रोप्रिएट कर दिया। बानी बढ़ गई। फिर मैंने पूछा भाई तुम ये बताओ कि आयरा के कैपिटल, जो आयरा को पैसे मिले वो आयरा में जुड़ने चाहिए, जो मायरा को मिले वो मायरा में जुड़ने चाहिए। तो वो काम, जो पैसे मैंने उसे इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया, कुछ उसने विड्रॉ किया था, वो लेस करके उसकी कैपिटल मैंने दिखा दी 3,42,000। ऐसे ही इसी कैपिटल दिखा दी 2,91,000। यहाँ तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे मैं अपनी कल वाली कहानी आज ही बता के चल रहा हूँ कि मैं कल क्या पढ़ाऊँगा। हो क्या रहा है बच्चों, अगर आपने देखा हो यहाँ तो चलो 2 पार्टनर हैं, यहाँ तो 2 ही पार्टनर हैं। 2 पार्टनर के लिए आपने 4 लाइनें इसके लिए खा गए और 5 लाइनें इसके लिए खा गए। हालांकि क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि बैंक तो यहाँ ख़त्म हो गया था अगर मैं टोटल यहाँ कर देता। लेकिन ये बाकी जो सारा पेज खींचा गया है वो किसके लिए? वो कैपिटल का काम हुआ। और ये कितना गंदा लग रहा है यहाँ, बड़ा ऑड भी तो लग रहा है यार। ये एक सिस्टमेटिक, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर आंसर से पहले एक चीज़ होती है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या ये आपको लग रहा है ये प्रेजेंटेशन में है? ये प्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब इसको प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए ये आयरा का जो मैंने ये तामझाम यहाँ जोड़ा और जो मायरा का ये सारा तामझाम मैंने यहाँ जोड़ा, ये मैं यहाँ नहीं करूँगा आने वाले क्वेश्चन में। इस काम को प्रेजेंट अच्छे से करने के लिए मैं एक और अकाउंट बनाऊँगा। उस अकाउंट का क्या नाम होगा? पार्टनर्स कैपिटल। वो कहाँ बनेगा? वो इसके नीचे बनेगा, वो इसके भी नीचे बनेगा। ठीक है जी। अब हमारी कहानी यही है कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है जी। आप लोगों को बच्चे आज सिर्फ इतना करना है, घर जाके मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 कराया है, घर जाके बस इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लेना। अगर ना समझ में आए मान लिया कोई बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वो ढूंढ लेना। अगर आपको ये तामझाम ना बने, पता लगे आप ऊपर या उलझ गए होंगे 11वीं में, तो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट देख लेना आंसर में क्या दिया हुआ है, और उस नेट प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन डालना। बस इतना भी कर लोगे ना तो आपको मैं समझ जाऊँगी, हाँ आपको 11वीं 12वीं क्लास का बेसिक समझ में आ गई प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट किया जाता है। क्लियर है?
और कोई डाउट नहीं? गुड, बस आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय। बंद कर देना जी। भाई सब